नमस्कार साथियों, आईटीआर फाइलिंग को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट। आईटीआर फाइल आप कर चुके हैं। 16 सितंबर लास्ट डेट थी। अब जो आईटीआर फाइल होने वाली हैं वो केवल बिलेटेड आईटीआर फाइल होने वाली हैं, जो कि 17 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का आपके पास टाइम है। अब आप केवल बिलेटेड आईटीआर ही फाइल करेंगे, क्योंकि 16 सितंबर तक जो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो गई अब वो प्रोसेस हो रही हैं, रिफ़ंड आ रहे हैं। इसको लेकर मैं आपको एक अपडेट जो है वो बताने वाला हूँ। अब मान के चले आपका भी अगर कोई प्रोसेसिंग रुकी हुई है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, तो जल्द ही आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी और रिफ़ंड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स आपका बैंक वगैरह प्रॉपर्ली वैलिडेटेड नहीं है, तो आपका रिफ़ंड भी जल्द ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एक डेटा के साथ मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएँगे, देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है CA बेटा है, जिसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। इसके बाद देखिए मैंने अभी 6-7 दिन पहले एक और चैनल जो है वो क्रिएट किया है, लर्न अकाउंटिंग एंड टैली CA वे, जहाँ पर मैं ऑलरेडी 5-6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। क्या होता था कि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी इसी चैनल के ऊपर कि सर प्लीज़ आप डायरेक्ट एक्स पे तो वीडियो अपलोड करते ही हैं, आप टैली वगैरह पे भी वीडियो अपलोड करना जो है वो शुरू करें। क्या है कि अगर वहाँ पर टैली पे वीडियो अपलोड करेंगे टैली प्राइम के ऊपर, या वहाँ पर जो अकाउंटिंग के कंसेप्ट होते हैं, टैली में एंट्रियाँ कैसे करनी है, सेल वगैरह की जब एंट्रियाँ करते हैं, परचेज़ की एंट्रियाँ करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर करते हैं, या फिर कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, XYZ जो भी टैली से रिलेटेड जो भी कंप्लीट नॉलेज है, PF हो गया, SI हो गया, TDS हो गया, GST हो गया, रिटर्न्स हो गई, तो बहुत सारा अकाउंटिंग भी एक आप जानते हैं बहुत एक लंबी चौड़ी चीज़ होती है। तो अकाउंटिंग के ऊपर आप वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करें। तो देखिए अकाउंटिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने अभी चैनल क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रेगुलरली। आप देख सकते हैं 5-6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 21 तारीख को मैंने ये जो चैनल है वो क्रिएट किया था, क्योंकि आपकी ही मुझे रिक्वेस्ट आती थी कि आप इस तरीके का कोई चैनल क्रिएट करें जहाँ पर हमें अकाउंटिंग की नॉलेज भी मिले या टैली वगैरह लर्निंग का एक हमें प्लेटफॉर्म मिले। तो ये वीडियो अब चैनल मैंने क्रिएट कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरीके की वीडियो में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जानते ही हैं आपका कोई कमेंट आएगा तो मेरी कोशिश रहेगी उस कमेंट के ऊपर रिप्लाई करने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं जो भी कमेंट आपके आते हैं मेरी कोशिश रहती है कि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूं। तो अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है, इस एरिया में आप एक अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, साथ में आप टैक्स की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो टैक्स का चैनल तो आपने सब्सक्राइब करा हुआ है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैली की नॉलेज भी मिले और अकाउंटिंग की नॉलेज भी मिले। वहाँ से टैक्स की नॉलेज आपको मिलती रहेगी। आप अकाउंटिंग फील्ड में एज एन अकाउंटेंट जॉब करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो चलिए इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, पसंद आता है, आप एक बार चेक कर लीजिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये अपडेट बताने वाला हूँ कि अब आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग का रिफ़ंड का क्या अपडेट है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको यहाँ पर ले आया हूँ। यहाँ पर जब आप आएंगे देखिए incometax.gov.in IEC ये वाला जो है लिंक है। जब आप थोड़ा सा जब नीचे आएंगे देखिए यहाँ पर आप करंट स्टैटिक्स चेक करेंगे तो करंट स्टैटिक्स देखिए अभी अपलोड हो रहा है। करंट स्टैटिक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। करंट स्टैटिक्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। हाँ, तो ये करंट स्टैटिक्स आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अभी वीडियो अब ये देख सकते हैं। अभी आपको जो करंट स्टैटिक्स नज़र आएगा आज के टाइम में आप देखेंगे टोटल जो नंबर ऑफ़ आईटीआर फाइल है, ये स्टेटस लास्ट अपडेटेड है 27 सितंबर का। 7,62,51,329 रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं। उसके बाद देखिए इस रिटर्न में से 7,04,66,683 वेरीफाई भी हो चुकी हैं। तो 58 लाख रिटर्न अभी भी ऐसी हैं जो वेरीफाई नहीं की गई हैं। तो आपको मैं बता दूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, आधार OTP सबसे आसान तरीका है। उसके अलावा नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या फिर आप फिज़िकल कॉपी साइन करके भेजना चाहते हैं CPC बेंगलुरु के एड्रेस पर तो वहाँ पर भी भेज सकते हैं। तो आप वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि 30 दिन का टाइम मिलता है आपको वेरीफाई करने का। अगर 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग से आपने अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं कराया तो आपकी जो रिटर्न है वो डिस्कार्ड मान ली जाएगी। मीन्स ये मान लिया जाएगा कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ही नहीं की है। तो सबसे पहले तो वो आप काम कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ़ रिटर्न्स आपकी वेरीफाई हुई हैं उसमें से जो रिटर्न प्रोसेस हो गई हैं वो 5,54,45,294 रिटर्न्स आपकी प्रोसेस हो चुकी हैं। तो नंबर ऑफ़ रिटर्न वेरीफाई 7,04,00,000 और नंबर ऑफ़ रिटर्न्स प्रोसेस्ड 5,54,00,000, जो कि करीब करीब बन जाता है आपका 78-79% के आसपास बन जाता है। तो आप मान के चलिए करीब करीब आप बोल सकते हैं जितनी नंबर ऑफ़ रिटर्न वेरीफाई हुई उसमें से 80% रिटर्न जो है वो प्रोसेस हो चुकी है। तो प्रोसेस हो चुकी है, जिसका रिफ़ंड बनता होगा वो रिफ़ंड आ गया होगा, जिसकी कोई डिमांड बनती होगी वो डिमांड का आपको इंटीमेशन में नज़र आ जाएगा, आपकी डिमांड निकाल दी होगी। या फिर आपका कोई टैक्स ड्यू नहीं बनता है, कोई डिमांड नहीं बनती है, कोई रिफ़ंड नहीं बनता है, तो आपको अकॉर्डिंगली इंटीमेशन 143A की आ गई होगी। तो अब 80% रिटर्न्स आप देख सकते हैं वो वेरीफाई हो चुकी हैं। कल की डेट की अगर मैं बात करूँ तो कल की डेट में करीब करीब 8,55,000 रिटर्न जो है वो प्रोसेस कर दी गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास
पास भी देखिए ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि ITR फाइलिंग का काम तो ख़त्म हो चुका है। अब ITR प्रोसेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसंट्रेट कर रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा जो बता रहा है वो करीब 80% के आसपास रिटर्न जो है वो प्रोसेस बता रहा है। तो केवल 20% रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। मेरा मानना है कि ये जो 20% रिटर्न है ये भी बहुत जल्द मेरा मान के चलिए 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर मेरे हिसाब से इस नंबर में आप काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये नंबर जो है काफ़ी आपको अच्छा नज़र आएगा, करीब 90% से ऊपर ये नंबर चला जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप निश्चिंत रहें। अगर आपकी ITR प्रोसेस नहीं हुई या रिफ़ंड नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि 80% रिटर्न प्रोसेस हो चुकी हैं, केवल 20% रिटर्न ही ऐसी बची हैं जो प्रोसेस नहीं हुई हैं। तो जैसे ही रिटर्न प्रोसेस होगी, अकॉर्डिंगली जो भी आपका स्टेटस होगा रिफ़ंड का, डिमांड का या नो टैक्स नो डिमांड का, जो भी आपका स्टेटस होगा वो आपको इंटीमेशन आ जाएगा 143 सबसेक्शन 1 का। और उसके बाद जो है आप भी रिलैक्स हो जाएंगे, मीन्स आप जो है इस साल की ITR फाइलिंग से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो चुकी होगी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। जो नया चैनल मैंने क्रिएट किया साथियों, उस चैनल पर मैं देखिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। काफ़ी 6-7 वीडियो मैंने अपलोड कर ली हैं। 6-7 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं, उनको भी मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा। आपका सपोर्ट और मोटिवेशन अगर मिलता रहा तो उस चैनल को भी मैं, जिस तरीके से आपने इस चैनल को प्यार दिया है और मैं इस पर रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ऐसे ही उस चैनल पर भी रेगुलरली वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको भी अगर उस एरिया में इंटरेस्ट है, तो आपका उस एरिया के अंदर अगर इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली आप सर्च करेंगे, उस चैनल को देखेंगे भी, उससे कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। और आप मुझे जो है एडवाइस भी कर सकते हैं कि किस तरीके की वीडियोस मुझे अपलोड करने चाहिए, आप कहाँ पर फंसते हैं पर्टिकुलरली, वो मुझे अपनी कोई अगर रिक्वायरमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसी चीज़ के ऊपर जो है वीडियो अपलोड कर दूँ। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस चैनल को मैंने क्रिएट किया था, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट, जब ये ITR फाइलिंग का टाइम भी था या उससे पहले भी, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स वहाँ पर यही आते थे कि सर प्लीज़ आप एक वीडियो जो है टैली वगैरह को ध्यान में रखकर भी बनाएं, अकाउंटिंग वगैरह के कंसेप्ट भी क्लियर कराएं, क्योंकि कुछ बंदे जो होते हैं वो अकाउंटेंट होते हैं, तो वो टैक्स की नॉलेज भी गेन करते रहते हैं, उनको अकाउंटिंग नॉलेज भी चाहिए होती है, क्योंकि एक अकाउंटेंट कंप्लीट पैकेज बन जाता है अगर उसको टैली की अच्छी नॉलेज हो जाए, उसको अकाउंटिंग के कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, साथ ही साथ उसको डायरेक्ट टैक्स की नॉलेज हो जाए, इनडायरेक्ट टैक्स की नॉलेज हो जाए। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आ जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स में GST वगैरह आ जाता है, तो GST पे आप मेहनत कर सकते हैं, GST सीख सकते हैं। तो इस चैनल पर मैं GST की रिटर्नें आपको टैली से डायरेक्टली कैसे फ़ाइल करनी है, GSTR 1 हो गई, GSTR 3 हो गई, कैसे डेटा आपको एक्सपोर्ट करना है, जो कि डायरेक्टली आपकी GST रिटर्न के अंदर अपलोड हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं कवर करूँगा। अभी तो मैंने जो है स्टार्ट ही किया है चैनल, तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी वीडियो अपलोड भी नहीं कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में मैं लाइट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके चल रहा हूँ, जहाँ कॉमनली बहुत सारे पर्सन्स को चैलेंज आते हैं। जब हम भी टैली में काम करते हैं तो हमें भी वो दिक्कत आती है, तो फिर हम उसके ऊपर काफ़ी टाइम लगा के उस एरर को सॉल्व करते हैं। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देते हैं, जिससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है और आपको हेल्प भी मिल जाती है। तो इस तरीके से साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी रिफ़ंड के स्टेटस मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेसिंग का स्टेटस बता दिया है, ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, जल्द ही आपका रिफ़ंड आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।